से दिल्ली का बेड़ा गर्क हुआ। केजरीवाल टोटल ब्लॉक हो चुके हैं। मनीष सिसोदिया के ऊपर ये जो जांच शुरू हुई है ना, ये बहुत अच्छी हुई है। युवाओं को खराब करना सबसे बड़े चोर है ये तो। वोट जाके डाल दिए, इसके अलावा केजरीवाल भी अगर पोस्ट करें तो उसको फांसी तक देनी चाहिए। वो बेड़ा गर्क नीति है। समय बाद श्रीलंका जैसे हालात पैदा कर देंगे दिल्ली के। लेकिन गली गली में ठेके खुलवा करके उन्होंने दिखा दिया। ठेकेदारों से मिली भगत की इनकी नीति रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के कैनॉट प्लेस में, जहां दिल्ली की जनता से जानने आई हूं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं, नए नए जो मंत्री हैं उनके जो सामने उनके जो करतूतें हैं वो सामने आ रही हैं। एक और सत्येंद्र जैन 40 दिनों से जेल में बंद है, उनकी बर्खास्तगी की बीजेपी यहाँ पर धरना प्रदर्शन करती है, तो दूसरी ओर अब मनीष सिसोदिया के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के। एक और आम आदमी पार्टी कहती है कि हमारी पार्टी का कोई भी नेता भ्रष्टाचार नहीं करता है, लेकिन दूसरी ओर एक नए नए नाम सामने आ रहे हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लगते नजर आ रहे हैं। जानेंगे जनता से, जनता क्या सोचती है, उनकी क्या राय है। चलिए चलते हैं। सर, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और कहा जा रहा है कि आबकारी नीतियों में घोटाला किया है, क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने आबकारी नीति तो ये आपको दिख रही है, और जब ये इन्होंने पहले जिस मुद्दे पे आए थे कि ना हम कार लेंगे, ना सुरक्षा लेंगे, ना सिक्योरिटी लेंगे, आज वो सब उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं। जो भी इन्होंने कहा उसका विपरीत कार्य किया है। इन्होंने कहा कि शराब जो है हम बंद कराएंगे, हर जगह 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 ठेके हैं। इन्होंने एक एक जगह पे एक ठेके की जगह 3-3 ठेके कर दिए, और ये तो होना ही था क्योंकि इनका मुद्दा ही अलग था। शुरू से इन्होंने जो कहा उसके विपरीत ही कार्य किया। ये बताइए कि दिल्ली के मॉडल विकास मॉडल की बात कर रहे हैं, विकास मॉडल को आप किस तरीके से देखते हैं? ये मॉडल विकास नहीं, ये मॉडल विनाश है। ये इन्होंने जितने भी कार्य किए हैं, पहले ये कहते थे जनता से रायशुमारी हम करेंगे, मगर आने के बाद एक बार भी जनता से इन्होंने नहीं पूछा कि भाई शराब के ठेके हम खोलें कि नहीं, क्योंकि पहले ये हर चीज़ों के लिए करते थे, और ये आज इनके उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो ये कहाँ से मॉडल विकास है? ये तो मॉडल विकास नहीं, मॉडल विनाश है। और अब यहाँ की भी जनता समझ चुकी है कि इन्हें क्या करना है, क्योंकि इन्होंने भी पंजाब में चुनाव इसी तरीके से घोषणाएं करके दिल्ली में बनाया, अब उसी तरीके इन्होंने पंजाब में किया। आज पंजाब की जनता पछता रही है कि हमने ऐसे आदमी को क्यों चुना। सर, आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के संस्थापक जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बात से साफ साफ इनकार कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी को फंसाया जा रहा है, ये प्री प्लान्ड चल रहा है। ये अरविंद केजरीवाल की पृष्ठभूमि आप देखिए, इन्होंने इसी दिल्ली में कहा कि जन लोकपाल हम लाएंगे, भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। आज जब उनके मंत्री पे बात आई तो वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि वो क्लीन चिट दे रहे हैं। पहले कैसे वो पहले जब इसके पहले की सरकार रही है कांग्रेस की पूर्व में, तो हमें आज भी याद है कि टेम्पो पे लिखा रहता था सिटिंग चीफ मिनिस्टर का नाम, जो शीला दीक्षित जी जो थी उनका नाम लिख करके ये चलाते थे कि शीला दीक्षित चोर है। तो आज बताओ, जो उस टाइम की सिटिंग चीफ मिनिस्टर को चोर लिखते थे अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी, आज उसके विपरीत कार्य करी। जब उनका नाम आया तो वो कह रहे हैं कि भाई हमारे लोग क्लीन चिट दे रहे हैं, वो कि भाई हमारे लोग चोर नहीं हैं। 2021 में नवंबर में जो नई आबकारी नीति आई थी उसको आप किस रूप में देखते हैं? ये आबकारी नीति सरासर मिली भगत की, ठेकेदारों से मिली भगत की इनकी नीति रही है। और इसका आपको उदाहरण देख लीजिए कि इनके आने से दिल्ली का बेड़ा गर्क हुआ है। इन्होंने दिल्ली का ही नहीं, अब पंजाब का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। अब इसी तरीके भरमा करके अन्य राज्यों में भी दौड़ रहे हैं, जैसे पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान है, मगर वहाँ की पब्लिक भी ये देख रही, दिल्ली को देखते हुए वो समझ रही है कि अरविंद केजरीवाल कहता कुछ है, करता कुछ है। अन्य राज्यों में चुनाव के समय पे जाया जाता है और वहाँ पर दिल्ली के विकास मॉडल को रखा जाता है और उसकी बात कही जाती है, और उसी के तर्ज पर वहाँ पर चुनाव लड़ने की कोशिश भी की जाती है। कैसे देखते हैं कि आगे आगामी चुनाव में जो गुजरात और राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, क्या उसमें इनका सिक्का जम पाएगा? बिल्कुल नहीं जम पाएगा। उसकी वजह ये कि दिल्ली रोल मॉडल इन्होंने बनाया, लेकिन गली गली में ठेके खुलवा करके उन्होंने दिखा दिया कि हम करना क्या चाहते हैं, तो वो अपने अनुरूप ही कार्य कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, जहाँ रही बात है अन्य राज्यों की बात है, तो अन्य राज्यों को, पंजाब को देखते हुए देश की जनता ये समझ गई है कि अरविंद केजरीवाल क्या है। सर, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से तंज कसा था रेवड़ी संस्कृति का, आप उसको किस रूप में देखेंगे?
वो रेवड़ी खुद बांट रहे हैं। दिल्ली का आदमी जा कर के पंजाब में मंत्री का दर्जा ले रहा है, मतलब रहने वाला वो दिल्ली का है। 80 वहाँ से सुरक्षा कर्मी आ कर के यहाँ पे एक उनके नेताओं की सुरक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सुरक्षा नहीं लेंगे। आज वो दिल्ली पुलिस से ले कर के आपकी पंजाब पुलिस तक उनकी सुरक्षा कर रही है। और अगर कल खुदा न खास्ता गुजरात की सरकार में आए तो गुजरात की भी उनके वहाँ 80 लोग लगाए जाएंगे। अन्य राज्य के जहाँ जहाँ लोग बनेंगे उनको ये रिमोट से चलाएंगे। जैसे अन्य पे ये आरोप लगाते थे, आज उसी रास्ते पे ये खुद चल रहे हैं। सर आप बताइए कि 2021 में जो आबकारी नीतियाँ आई थी नहीं, उनको आप किस रूप में देखेंगे? वो बेड़ा गर्क नीति है, आपको समझ नहीं आ रही बच्चे हो। उसका कारण क्या है कि ये वोटों की राजनीति है, इसमें आप नहीं समझ पाओगे। क्योंकि इन्होंने 3 तलाक ख़त्म किया तो लेडीज़ वोट उनकी फेवर में चला गया, मोमडन वोट। इसने आबकारी जो नीति आई है उसके अंदर वोटों की राजनीति है। अगर 1 की 2 बांटेंगे तो ये लोग जो यहाँ बाहर से आते हैं, यहाँ पड़े रहते हैं, वो एक वोट उनके ही बनेंगे। युवाओं को खराब करना, जो पढ़ाने के लिए पैसा खर्च करना था वो पैसा फ्री में बांट रहे हैं। 140 करोड़ रुपए इन्होंने दिया है। जो एक्सरसाइज है, जो बात कर रहे हैं, जो स्कूलों की दयनीय हालत, मैं आपके मीडिया के से आपसे मैं विनती करूँगा, चलिए हमारे गाँव में स्कूल में बच्चों के खेलने के में इतनी बड़ी बड़ी घास है, आप लाइव देखिए। स्कूल मॉडल बताते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ का जो स्कूल थे पहले से अच्छे थे, रूपनगर फर्स्ट, लोकेशन नंबर 1, 2, 3, 4 सारे स्कूल अच्छे थे। जो आजादपुर से इधर के स्कूल थे, मैं पढ़ा हूँ रूपनगर फर्स्ट में, वहाँ पे बिल्डिंग थे। जो देहात की बात करते हैं, और मनीष सिसोदिया जी मेरे गांव में उपचुनाव में गए थे, बोवाना विधानसभा। सिसोदिया जी गलत बोलता हूँ ना, बेशक मुकदमा लगवाने, मीडिया में बोल रहा हूँ। आप हमारे गाँव में आपके गोपाल राय पूरे जैन कॉलोनी में रहे थे, आपका रामचंद्र वहाँ से विधायक बना था। आपने वहाँ पर एक चुनावी घोषणा स्मार्ट ग्राम योजना, कहाँ गई आपकी स्मार्ट योजना? कौन सी सड़क बनाई है आपने? इसके लिए 2 करोड़ का बजट रखा था आपने, और रखी थी, कहाँ गई आपकी योजनाएं? और जो कहने की करनी की बात करें ना, ये ना करनी कथनी में ये कहते हैं हम इतनी बस लेकर आए। कौन सी बस लेकर? क्लस्टर बस किलोमीटर स्कीम पे है, जो प्राइवेट ऑपरेटर है और इनका रन कर रही है। कहाँ से बस लिया? डीटीसी में कोई बस नहीं। और जो कहते थे हम पक्के करेंगे, जो डीटीसी में पक्के, डीटीसी को कंफर्म करने के लिए ड्राइवर कंडक्टरों को पक्का करने का वादा करके आए थे। कौन सा पक्का किया? कितने गैस टीचर आप हर साल हटाते, क्यों हटाते हो? एक बारी क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट पे लेते? उनके बच्चों के साथ आप खिलवाड़ करते हैं, एक बार हटा देते हैं उनको। जब जुलाई, अगस्त, सितंबर में वो आते हैं, जब तक आधा सेमेस्टर खत्म हो जाता है। कौन से मॉडल की बात कर रहे हैं आप? कौन सी शिक्षा नीति की बात कर रहे हो? कोई नया स्कूल खोला हो, नया कॉलेज बनाया हो, या आपने स्पोर्ट की बात कर रहे हो? स्पोर्ट की कहाँ यूनिवर्सिटी बनाई है? हमें दिखा दीजिए, वहाँ यूनिवर्सिटी बनाई है। कौन सा आपने एक नया काम करा है? लिपस्टिक बिंदिक लगाने से राजनीति चमका रहे हो। और आप फ्री का जो कह रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्री दे, आप कुछ करें, आप एक जनता के लिए बता दे ये काम किया। ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल जो है वो तो इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जो डिप्टी मिनिस्टर है उनको फंसाया जा रहा है, ये प्री प्लानिंग चल रहा था। देखिए, मुझे बड़ी ताज्जुब की बात लगती है, सपने में आता है, उनको पहले से पता लग जाता है। तो भाई जी आप मुख्यमंत्री हटके ज्योतिष बन जाइए, ज्योतिष देगा भविष्य, आप भविष्य सुधार लीजिए। और जो आप इतना कह रहे हैं कि सिसोदिया फंसाया जा रहा है, कौन किसी को फंसाता है? मैं आप जनता के बीच में, मैं गलत नहीं करूँ, मेरे को कोई नहीं फंसाएगा। मैं किसी भाई को गाली बकूंगा, मैं कुछ करूंगा या दंगा करूंगा, आप इतना डर क्यों रहे हैं? आप पाक साहब है राजनीति में, आप ही कहते हैं पाक साहब है, करे सामना। और का सत्येंद्र जैन जी कहता है कोरोना में मेरी याददाश्त चली गई, खुद बोलता है सीबीआई से मेरी याददाश्त चली, तो क्यों मंत्री बनाया? याददाश्त नहीं है तो कैसे काम करेगा? कैसे काम किया उन्होंने इतने दिन के लिए? कोरोना काल से 1 साल बीत चुका है, कौन सा काम करा उन्होंने? कौन सी वाई लूटी? मोहल्ला क्लिनिक कैसे चल गया? बता दे, 1 साल में कितने मोहल्ला क्लिनिक का काम किया था उन्होंने? ये बताइए कि आम आदमी पार्टी के जो संस्थापक हैं अरविंद केजरीवाल, वो बार बार ये बोल रहे हैं कि मुझे सिंगापुर जाने से रोका जा रहा है और मुझे जो दिल्ली का विकास मॉडल है उसे सिंगापुर में पेश करने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, झूठ बोलना, मैं क्या लग रहा, एक यहाँ का जो नई दिल्ली नगर पालिका, यहाँ के विधायक है माननीय केजरीवाल, आप यहाँ के विधायक है। ये सामने पार्क है, आपके विधानसभा में पड़ता है। भाई इस दिखा दे पार्क, आप यहाँ पे कौन सा नया बता दे। सिप्पी में आपने नया कोई रोड बनाया हो, कोई फुटपाथ नया बनाया हो, कोई ब्रिज बनाया हो, कोई मेट्रो नहीं चलाई हो, कोई सा कॉरिडोर बनाया हो, एक चीज बता दीजिए। आपने कोई नया हॉस्पिटल बनाया हो दिल्ली के अंदर? मॉडल की बात है सिंगापुर जाने, हमें कोई आपत्ति नहीं है, सिंगापुर जाओ, अमेरिका जाओ, ये आपका मतभेद है, हमारा नहीं है, जनता का। आपने सिप्पी में बता दे क्या किया है?
ये बताइए कि दिल्ली सरकार जो है रेवड़ी संस्कृति की बात आती है तो वो केवल फ्री शिक्षा की बात करते हैं, हमेशा ये फ्री शब्द सामने क्यों आता है? शिक्षा में इसका इस्लामीकरण कर दिया है सिसोदिया जी ने। सुनिए, 12वीं तक सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए थी, उसमें धर्म और जाति डाल दिया, धर्म और जाति डाल दिया, इसके अलावा कुछ नहीं किया सिसोदिया जी ने। पहले धर्म और जाति थी, 12वीं तक की शिक्षा सभी को मिलती थी। फ्री एजुकेशन हर स्टेट में, किसी भी आप स्टेट में जाओगे 12th तक हर जगह फ्री एजुकेशन है। तो आज दिल्ली में 12वीं तक की स्कॉलरशिप भी जो जिन बच्चों को दी जाती है वो भी धर्म और जाति के आधार पर दी जाती है। जो गरीब बच्चों को जो पैसे मिलते हैं तो भी धर्म और जाति के आधार पर ही मिलती है। कुछ नहीं किया, बस इन्होंने क्या किया है कि वो पाने के लिए चेयर कुर्सी पाने के लिए, सीट के लिए इन्होंने ऐसा किया है, बल्कि ये बहुत गलत कर रहे हैं। और ये आलिया जितने आने थे, शीला दीक्षित ने भी 15 साल राज करे थे। मैं कहना चाहता हूँ और इस है ये बताइए ये पूरा 5 साल शासन नहीं चलेगा। मैं मोदी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी अंतरात्मा गाली दे रही है कि ये केजरीवाल पूरा शासन नहीं चलाएगा, पूरा बहुमत है, फिर भी सरकार गिरेगी इसकी। कुछ समय बाद श्रीलंका जैसे हालात पैदा कर देंगे दिल्ली के अंदर। ये श्रीलंका नहीं बनेगी क्योंकि मोदी बैठा है। अच्छा, ये बताइए कि जो मनीष सिसोदिया जी पर जो आरोप लगे हैं शराब में भ्रष्टाचार, आबकारी नीति के साथ खिलवाड़, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, शराब में तो भ्रष्टाचार चल ही रहा है। छोटे छोटे बच्चे दारू पीना शुरू कर दिया, समझिए मेरी बात। हाँ, 14 फ्री मिल रही है। आप एजुकेशन में बच्चों को पे खर्च नहीं कर रहे हैं। बाय वन गेट वन इन्होंने सिर्फ शराब फ्री की है, एक खरीदो एक के साथ एक आपको फ्री मिलेगी। ये शराब का जो मसला है ना, ये देश में जो आंतरिक गतिविधि चल रही हैं, ये उन गतिविधियों का एक हिस्सा है। जो ये शराब या जो भी ड्रग्स, जिन चीज़ों का भी ये सेवन ये जो दिल्ली में हो रहा है, ये सरासर युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए हो रहा है। और परिस्थिति आज की ये है कि वास्तविक युवा जो पीढ़ी है वो बर्बादी के कगार पर है। मैं आपको बता दूं, ये लोग फ्री दे करके नशेबाजी की हालात जो है पैदा कर करके युवाओं का जीवन अंधविश्वास की ओर ले जा रहे हैं। तो शिक्षा नीति में जातिवाद, धर्मवाद और ये भ्रष्टाचारवाद, ये नहीं। सीआरपीएफ में हूँ, मेरे पापा भी सीआरपीएफ में थे। वो बोलते हैं अब जो सुविधाएं जो हमें मिल रही है उनके टाइम पे नहीं थी। वहाँ पे ना बैठने की सुविधा थी, जहाँ उनकी पोस्ट होती वहाँ पे ना चेयर थी, ना सिक्योरिटी की कोई इंस्ट्रूमेंट थे वहाँ पे। आज जो सुविधा जो नरेंद्र मोदी सरकार ने जवानों को जो दी है और किसानों को दी है, वो ना कांग्रेस दे पाई ना आम आदमी पार्टी दे पाई। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? जो मनीष सिसोदिया पर आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके से शराब में भ्रष्टाचार, नई आबकारी नीति के साथ खिलवाड़, पूरा वही है। एक पे एक फ्री दे रहे हैं। मैं एक लेने जा रहा हूँ, एक तो जबरदस्ती दे रहे हैं। नहीं भैया, केजरीवाल जी कैमरे में देख रहे हैं, कैमरे के अंदर देख लो। एक तो आपको लेके जाना है और बंदा दो लेके जा रहा है। एक पी रहा, दूसरा पीने के बाद नाले में पड़ा है। सर, आबकारी नीति को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है, शराब नीति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 144 करोड़ माफ किए गए हैं शराब ठेकेदारों के। एक्चुअली देखिए, ये जो इन्वेस्टिगेशन है, अन्वेषण है, अभी प्रारंभिक अवस्था में है। और उसके अंदर मैं हैरान हो रहा हूँ, वो व्यक्ति जो हमेशा अपने आप को बोलता है मैं अत्यधिक ईमानदार हूँ, मैं ही निष्ठावान हूँ, हिंदी में ईमानदार को निष्ठावान बोलते हैं। और उस आदमी को इतनी बौखलाहट क्यों हो रही है कि भाई अब तो ये मुझे पता है कि ये सिसोदिया जी को जेल भेजेंगे। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। और 144 करोड़ रुपए जो माफ़ किया गया होगा, जैसा कि ये केंद्र सरकार बोल रही है और सीबीआई के रिकॉर्ड्स में आ रहा है ये, तो देखिए मैं आपको कुछ पैसे दूं या आप मुझे, हम ऐसे तो नहीं दे देंगे। कोई हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ होगा, कुछ तो होगा ना। तो इसका मतलब स्पष्ट ऐसा प्रतीत होता है कि इसके ऊपर कोई रिश्वत का लेन देन हुआ होगा, तभी केजरीवाल जी इतना बौखला रहे हैं। अदरवाइज केजरीवाल जी जो है बड़ा संयंत्र होने का नाटक करते हैं ऐसे करके। और पूछिए सर, बीजेपी के जो सांसद हैं गौतम जी, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो ठेकेदारों की सरकार है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब ठीक है, उन्होंने ऐसा कह दिया, अब ये तो उन्होंने उसके टाइटल दे दिया। अब देखिए, ऐसा है कि इन्होंने जो ये शराब के रेट जो आधे कर दिए, असल में क्या है, शराब की जो आबकारी जो अधिनियम है, आबकारी अधिनियम जो है, उसमें एक प्रावधान है कि यदि कोई शराब की बोतल पे 100 रुपये लिखा है तो कोई भी ठेकेदार उसको 99 का भी बेच नहीं सकता, उससे कम नहीं बेच सकता। तो केजरीवाल की सरकार ने उस अधिनियम में से ये प्रावधान हटा दिया। इसकी वजह से अब ठेकेदारों में आपस में कंपटीशन हो गया और वो रेट कम हो गया, क्योंकि इनका ठेकेदारों का मार्जिन बहुत होता है शराब में। अब इसका समझदार लोग तो ये इस्तेमाल करेंगे कि भाई हाँ जी, अपना शराब का कॉस्ट आधा कर लें, भाई आधी हो जाएगी। अब मूर्ख लोग ये करेंगे कि 2-2, 4-4 पी के पड़े रहो।
तो उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, परंतु भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, जनता के पैसों से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, जैसा कि केजरीवाल जी करते हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी। अरे भाई एक बात बताइए, एक सरकार चुनी जनता ने आम आदमी पार्टी की, जनता ने उनको टैक्स दिया, इसके बाद उन्होंने उसी टैक्स को जनता को वापस कर दिया, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस में। तो फिर ये क्या है? फिर तो आपको बना दो चीफ मिनिस्टर, एक 8वीं पास को, एक 15 साल के बच्चे को चीफ मिनिस्टर बना दो, वो भी अगर ऐसे ही करना है कि इस साथ दे उस साथ ले, तो फ़ायदा क्या है उसका? कि किसी भी सरकार का कार्य होता है कि टैक्सों से जो पैसा मिलता है उसके साथ विकास कार्य किए जाएं, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन बढ़े, देश अमीरी की तरफ बढ़े, जिससे जनता में ना भुखमरी, बेरोजगारी दूर हो। इसके लिए किया जाता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, जैसे कि मोदी जी कर रहे हैं, भाजपा के और बड़े नेता कर रहे हैं, नितिन गडकरी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो क्या है, बंदर बांट चल रही है जी, बस फ्री बिजली, फ्री पानी। तो ये बिल्कुल गलत है, केजरीवाल जी को ये नहीं करना चाहिए। सर, आम आदमी पार्टी की जो विधायक हैं आतिशी जी, उनका कहना है कि मनीष सिसोदिया जी वो इंसान है जिन्होंने दिल्ली में शिक्षा दी है, 7 लाख से ज़्यादा बच्चों को शिक्षित कराया है। क्या कहना चाहिए? देखिए ऐसा है कि इससे पहले क्या दिल्ली में शिक्षा नहीं मिल रही थी क्या? इससे पहले के सब अनपढ़ गंवार बच्चे बैठे थे क्या यहाँ पर? ये क्या बात हुई? देखिए मेरे को जैसा लगता है कि केजरीवाल जी की सरकार है या सिसोदिया जी जो हैं, वो काम वो एक करते हैं मुश्किल से, और उसकी एडवर्टाइजमेंट इतनी अधिक करते हैं, 10 काम वो गिनाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा मैं इंपॉर्टेंट फैक्टर बताऊंगा, ये लोग जो हैप्पीनेस क्लास की रट लगाते हैं, तो एक साधारण, मतलब एक जनसाधारण की, एक जो सिटीज़न, एक लड़की ने RTI से निकलवाया, तो उसमें पता चला है कि पिछले 2-3 वर्षों में जो हैप्पीनेस क्लास की जो अटेंडेंस है उसमें भारी कमी आई है। तो उसने ये सिसोदिया जी से सवाल पूछ लिया प्रेस के सामने कि भाई ये बताइए, तो सिसोदिया जी से जवाब नहीं दिया गया कि भाई इतनी भारी कमी क्यों आई है, आपकी हैप्पीनेस क्लास इतनी अच्छी है। तो सिसोदिया जी उनसे गुस्से में बोले, ये मैंने अपनी आंखों से देखा, ये वाला जो विजुअल है, कि भाई आप तो बस कमियां निकालते रहिए, आप हमारे विद्यार्थी गिनते रहिए और हम तो काम करते रहेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं फिर कमी कैसे आई जब आप हैप्पीनेस क्लास? तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे आपसे बात नहीं करनी। तो ये इनकी बौखलाहट दिखती है, ये खोखले काम करने में लगे हैं। मोदी जी की तरह, भाजपा के नेताओं की तरह सच्ची मेहनत नहीं कर रहे आम आदमी पार्टी के नेता, मुझे ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे कि मनीष सिसोदिया जी पर आरोप लगे हैं, शराब की जो नई नीतियाँ आई थी उसके साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा गया है उनके ऊपर? मैं तो आप सीधी बात कहता हूँ, जो भी आरोप लगा हुआ है बिल्कुल सही लगा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने जो कराना दिल्ली सरकार को बिल्कुल बस्ट कर दिया, हमारी दिल्ली एकदम सही चल रही थी। जिस तरीके से इन्होंने दारू के ठेके पूरा बांटे हैं अच्छी तरीके से, केजरीवाल टोटल फ्लॉप हो चुके हैं। ये 12 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं, उसमें हम ये नहीं लेंगे वो नहीं लेंगे, सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाया है, टोटल जनता को बेवकूफ़ बनाया गया है। और इसमें केजरीवाल ने ये दारू के ठेके में अच्छा घोटाला हुआ है, पूरी इसकी CBI जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी करार है उसको जेल जाना चाहिए, सख्त से सजा मिलनी चाहिए। केजरीवाल भी अगर दोषी हैं तो बिल्कुल उनको फांसी तक होनी चाहिए, उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया है। ये बताइए कि लगातार आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त नजर आ रहे हैं। इससे पहले सत्येंद्र जैन हो गए, पंजाब के इनके मंत्री हो गए, अब जो है मनीष सिसोदिया की बारी आ गई। लेकिन दूसरी ओर जो है अरविंद केजरीवाल ने ये बयान दिया था कि मैं वो आतंकवादी हूँ जो भ्रष्टाचार को डराता हूँ, हमारी पार्टी कभी भ्रष्टाचार नहीं करती है। भ्रष्टाचार नहीं करती है तो जरा केजरीवाल जनता के सामने बस एक बात ये बता दें कि पिछले 5-7 सालों में जितने दिन की इनकी सरकार है, कितने करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया है, बस बता दें कितने करोड़ रुपए। जहां जाओ अभी बता रहे भाई साहब, नमस्ते केजरीवाल, प्रणाम केजरीवाल। अरे क्या बेवकूफ को दिखा रहे हो? करोड़ों खरबों रुपए बस जनता के पैसे का इस्तेमाल करके तुमने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर दिया, दारू के ठेके बांट रहे हो, बच्चों को बर्बाद कर रहे हो, एक के साथ एक फ्री बांट रहे हो, जिसके घर में पैसे नहीं वो अपने बीबी के पैसे निकाल के जाके दारू पिए। तुम्हारा करोड़ों रुपए तुमने घोटाला किया है, इसकी CBI जांच होगी और तुम जेल जाओगे, ये क्लियर है। क्या लगता है कि अब जिस तरीके से पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सत्येंद्र जैन के बारे में कहा कि अभी उनके खिलाफ बीजेपी प्लान कर रही है, जो केंद्र है वो उनके खिलाफ प्लान कर रही है, कोई ना कोई राजनीति चल रही है। अब जो है मनीष सिसोदिया के बारे में भी उन्होंने सेम चीज़ कही थी, तो क्या अब नया किसी मंत्री का नाम सामने आने वाला है इनके बाद? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। ये जांच का विषय है, जांच के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। और इनके कई सारे मंत्री ऑलरेडी लिप्त हैं। कुमार विश्वास इनकी सारी हरकतें देख के बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि पता था ये चोर है, केजरीवाल चोर पार्टी है। ये आम आदमी का एक मुखौटा ओढ़ के सत्ता हासिल किया है, अन्ना हजारे को बेवकूफ़ बना के सत्ता हासिल किया है।
तो केजरीवाल को टोटल इस्तीफा दे देना चाहिए और यहाँ पे नया चुनाव होना चाहिए। मनीष सिसोदिया के ऊपर ये जो जांच शुरू हुई है ना, ये बहुत अच्छी हुई है। जितने भी ठेके इन लोगों ने दिए हुए हैं, सारे अपने रिश्तेदारों को दिए हुए हैं, सारे अपने भाई, अपने चाचा का लड़का, मामा का लड़का, फूफा का लड़का। क्यों भाई, तुम्हारे बाप की है क्या? बाप की सरकार है। इन लोगों ने जब से भैया, ये जब से दिल्ली में आए हैं, दिल्ली को लूटे ही जा रहे हैं। हाँ, नए नए युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। शराब तो ऐसे बांट रहे हैं जैसे इनका बाप बना रहा हो, है इनका बाप बना रहा है। हाँ, केजरीवाल ने, इसने ये किसी के सगे ही नहीं है, ना ही इनके ऊपर कोई भरोसा कर सकता। इन्होंने वो जो अन्ना हजारी जी को ये अपना गुरु मानते थे, उसके साथ भी इन्होंने गद्दारी की है, बेईमानी की है। हाँ, ये जो आदमी अपने गुरु का सगा नहीं है, अरे भाई अपने बच्चों की झूठी कसम खा रहा, बताओ बच्चों की झूठी कसम कौन खाता है भैया? आप लोग खाओगे? हाँ, देखो ये जनता की आवाज है, ये सुन लो। कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री ना हमें दिल्ली में चाहिए, ना हमें इस देश में चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ सबके सब चोर बैठे हैं दिल्ली को लूटने के लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली वासियों, अब की बार सुधर जाओ। ये जो दिल्ली में जो दंगे हो रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल के इशारों पे हो रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि जब पंजाब में इनकी सरकार बनी तो वहाँ पे खालिस्तान के नारे लगने लगे। क्यों भैया, क्यों? पहले तो नहीं लगे कभी, पहले भी औरों की भी तो सरकार थी, तब तो नहीं लगे, आज क्यों लगे हैं? ये देश सरकार बन गई पंजाब में, ईवीएम में खराबी नहीं मिली। अभी तक होता क्या था, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, अरे ईवीएम खराब हो गया, इन्होंने घपलेबाजी की है, चीटिंग लगवाया, चिप लगवाया, पता नहीं क्या क्या किया है, ईवीएम के साथ छेड़खानी की है। सरकार बन गई, बस अरे नहीं कुछ नहीं हुआ, सही था। मनीष सिसोदिया पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उनको आप लोग कितना सही मानते हैं? मैं तो बिल्कुल भी सही नहीं मानता, सबसे बड़े चोर हैं ये तो। मैं माफी चाहूंगी, इस वक्त जो है बारिश का माहौल है यहाँ पर, तो दोबारा लौटूंगी किसी और मुद्दे के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ। बने रहिएगा द न्यूज़ 15 और किसी और मुद्दे के साथ आप सभी के सामने आऊंगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।